अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हु व बदा खल्क़ल इंसानी मिन तीन। वो ज़ात जिसने हर चीज़ को बड़े ही अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पैदा किया है। वह बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, और इंसान की पैदाइश मट्टी से शुरू की। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक परवरदिगार है, रोज़ी रसान है, ज़रूरतें पूरी करने वाला है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए नामदार सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर और पेशवा बनाया। ये सूरह सजदा की 7 नंबर आयत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने इसका तर्जुमा और तफसीर पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम वो सच कहने की, सच सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे ये गुजारिश है कि आप ये जो हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, देखते हैं, इसको ख़ुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, अपने दोस्त, अहबाब, भाई बहनों को, वालिदैन को, सबको ये शेयर करें और सुनाएं, ताकि ये अल्लाह की दीन की बातें उन तक पहुँचें और शायद एक छोटे से इस काम की वजह से हमारी और आपकी नजात हो जाए। आमीन। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि वही अहसनुल खालिकीन है, वही सारे जहानों का खालिक व मालिक और बादशाह है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ का इख्तियार है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हु, कि वो ज़ात यानी अल्लाह ताला ही है जिसने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पैदा किया। हर चीज़ से मुराद ये है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो इस चीज़ से मुस्तशना हो। आसमान को देखें, अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, फिर वो एक आसमान नहीं है, 7 आसमान हैं। पहले आसमान की ज़ेब ज़ीनत और उसको मुज़य्यन करना कुछ और तरह का है, दूसरे की बनावट और तरह की है, तीसरे का कलर और है, चौथे की लोकेशन कुछ और है। इस तरह अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीके से 7 आसमानों को पैदा किया। और फिर जब आसमानों को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो कुछ भी है, फरिश्ते हैं, जन्नत है, हूरें हैं, गलमान है, जन्नत में चलने वाली दूध, शहद और शराब की पाकीज़ा नहरें हैं, ये सब अल्लाह ने पैदा की हैं। इसी तरह आप जब आसमान से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ अल्लाह की बहुत सी कुदरतें, चीज़ें नज़र आएंगी, जिनमें सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सियारे हैं, हवा है, फ़ज़ा है, कुर्रे ज़महरीर है, कुर्रे आतिश है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़मीन और आसमान के दरमियान है, ये भी अल्लाह ने ही पैदा की है। उसके बाद आप ज़मीन की तरफ आ जाएँ तो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने समुद्र बनाए, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, जंगलात बनाए, बियाबान बनाए, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, आलम वहूश, आलम तयूर, इंसान, जिन, यानी कि हज़ारों किस्म की मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, पैदा किया है। और यही अल्लाह ताला ने यहाँ कहा, यहाँ इस मौका पर फरमाया है कि मैंने ही हर चीज़ को पैदा फरमाया है, और सिर्फ पैदा ही नहीं फरमाया बल्कि उसे अच्छी तरह मुकम्मल किया है। अब आप इंसान को ही ले लें कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात को करार दिया है, और उसको देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आँखें दी, नाक दिया,
कान दिए, चेहरा दिया, हाथ पाँव दिए, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं और उनको वहीं पर लगाया जहाँ उनकी ज़रूरत थी। और इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान की तक़वीम बड़े ही अच्छे तरीके से की। तो इस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया। तो ये तो था कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बात कही है। जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि खालक कुल्ला शैइन खलक़हू, कि उसने हर चीज़ को पैदा किया, तो उसके बाद इंसान का अलग से जिक्र किया है। ये इंसान के लिए एक चीज़ बायसे फ़ख्र है, बायसे सादत है। अल्लाह ने फरमाया कि वह बादा खलक़ल इंसान मिन तीन, के ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इंसान को मट्टी से पैदा किया, यानी इंसान की तख्लीक को शुरू करना जो है वो मट्टी से शुरू किया है। तो इस तरह ये अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया कि वो क्या कुछ कर सकता है और उसने क्या कुछ किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है। वही सब का खालिक व मालिक और वही सब का परवरदिगार है। वो जो चाहे सो कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने हर चीज़ को करीने से बेहतरीन तौर से तरकीब पर खूबसूरत बनाई। हर चीज़ की पैदाइश कितनी उम्दा, कितनी मुस्तहकम और मजबूत है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश के साथ ही खुद इंसान की पैदाइश पर गौर करो। इसका शुरू देखो कि मिट्टी से पैदा हुआ। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए और फिर उनकी नस्ल नुतफ़े से जारी रखी, जो मर्द की पीठ और औरत के सीने से निकलता है। फिर उसे यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने के बाद ठीक ठाक और दुरुस्त किया, यानी कि उसके हाथ, पाँव, नाक, कान, उसके जिस्म के तमाम अज़ा मुकम्मल किए, अच्छी तरह मुकम्मल किए और उनको अच्छी जगह पर लगाया जहाँ से वो अच्छे कारामद साबित हो सकें। फिर ये सारे काम करने के बाद अल्लाह ताला ने अपने पास से रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दिया। तुम्हें कान, आँख, समझ अता फरमाई। अफसोस के फिर भी तुम शुक्रगुजारी में कसरत नहीं करते, शुक्रगुजारी में पहल नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। नेक अंजाम और खुश नसीब वो शख्स है जो अल्लाह की दी हुई ताकतों को उसकी राह में खर्च करता है। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने इंसान पर नेमतें की हैं, इंसान को नेमतें दी हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। उसका शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर और शीयत पर चलने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।